हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने प्रतिबिंब बना लिया था। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की परिभाषा भी पढ़ ली थी। दो प्रकार के प्रतिबिंब थे, पहला था वर्चुअल इमेज और दूसरा था रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। और आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। और हमारे 3 नियम होते हैं, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम। तो इस चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो पढ़ते हैं हम गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है हमारा, प्रथम नियम, प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट नियम क्या होता है हमारा, फर्स्ट नियम होता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसका पहले चित्र बना लेते हैं। ये होता है अवतल दर्पण, इसके बाहरी पृष्ठ पर कलई की हुई होती है, कलई। ये होती है मुख्य अक्ष। यहाँ पर होगा हमारा फोकस एफ बोला जाता है जिसे, यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र जिसे सी से डिनोट किया जाता है। तो ये होता है हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो परिभाषा होती है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और उत्तल दर्पण के लिए क्या होती है, इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई की हुई होती है उत्तल दर्पण में। ये होता है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये होता है ये होती है इसकी मुख्य अक्ष। यहाँ पर होगा इसका फोकस और यहाँ पर होता है इसका वक्रता केंद्र यानी कि सी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात ये ऊपर की ओर चली जाएगी, जब इसे डैश डैश करके आगे बढ़ाया जाएगा तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के पश्चात। तो इस फर्स्ट नियम की परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, फोकस, फोकस से किससे डिनोट करते हैं, एफ से। फोकस से होकर जाती है, होकर जाती है। ये बात कौन से दर्पण के लिए कही गई है, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। तो पहला नियम होता है हमारा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का, पहला नियम होता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात
फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर हमने परिभाषा लिखी थी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, ये बात कही गई थी अवतल दर्पण के लिए। और फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ये कही गई है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए ये बात उत्तल दर्पण के लिए कही गई थी। आप देखोगे कि इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये होता है हमारा प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम। और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम क्या होता है हमारा, पहले चित्र से समझ लेते हैं। मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जब इसको डैश डैश करके आगे बढ़ाया जाता है तो ये लगता है कि मुख्य फोकस की ओर ये प्रकाश किरण आ रही है। तो इसका नियम क्या होता है, दूसरा नियम, यानी कि सेकंड नियम। दूसरा नियम सेकंड लॉ, इसमें होता है हमारा मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण से जाने वाली प्रकाश किरण ये कही गई है बात अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए या मुख्य फोकस के ओर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम है सेकंड लॉ, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण के लिए या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण ये बात कही गई है उत्तल दर्पण के लिए, यानी कि उत्तल दर्पण के लिए परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आपने देखा कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यही होता है हमारे प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम। और तीसरा नियम क्या होता है आगे देखते हैं। और गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम क्या होता है हमारा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। तो चित्र से देखते हैं इसको। यह है हमारा अवतल दर्पण, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से लौट जाती है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से लौट जाती है। ये डैश डैश करके आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर वक्रता केंद्र से भी मिल जाएगी। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। और इसमें क्या होता है, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तीसरा नियम,
तीसरा नियम यानी कि थर्ड लॉ वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है लौट जाती है। तो तीसरा नियम क्या होता है हमारा, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम हमारे एंड होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।